A very good morning students. Welcome to एसएससी गुरुजी। एसएससी गुरुजी के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 21 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज मोटिवेशन। नो वन एवर इंजर्ड देयर आई साइट बाय लुकिंग ऑन द ब्राइट साइड। इसका मतलब है आज तक किसी की भी दिशा दृष्टि खराब नहीं हुई है अगर वो किसी भी चीज की ब्राइट साइड की तरफ देखते हैं, और अगर आप ब्राइट साइड की तरफ देखते हैं तो हो सकता है आपको उसका सोल्यूशन भी मिल जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, पॉजिटिव अप्रोच इज द की फैक्टर टू क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। अगर आपके पास पॉजिटिव अप्रोच है तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में सफलता पाने के लिए आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह किसी भी सिचुएशन में आप हो, हमेशा ब्राइट साइड की तरफ देखिए, थिंग्स विल चेंज और आपको अपने आप सोल्यूशन मिलता चला जाएगा। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। इन विच स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 110 करोड़ रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट ऑन धामरा रिवर। केंद्र सरकार ने धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए की लागत का रोपेक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दी है। यह किस राज्य में है? तो उस राज्य का नाम है ओडिशा। ओडिशा राज्य में धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इस मिनिस्ट्री ने 50.30 करोड़ रुपए, मतलब आधी जो राशि है 110 करोड़ रुपए की, इसकी मंजूरी दे दी है। बाकी के आधे पैसे 50% ओडिशा की राज्य सरकार खर्च करेगी। रोपेक्स की फुल फॉर्म है रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर। ये एक तरीके की रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर जेटी है जिसमें सवारी को, जो पैसेंजर्स होते हैं, उनको एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रेवल करवाया जाएगा। इसके फायदे क्या होंगे? रेड्यूस ट्रेवल टाइम फ्रॉम 6 आवर्स टू जस्ट 1 आवर। अभी वहां पे कुछ लोकल पैसेंजर जेटी चलती है, फेरियां जिसे कहते हैं हम, तो उसमें काफी समय लग जाता है, और प्राइवेट जो वो पैसेंजर्स फेरियां होती हैं तो उनमें ना ही सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जाता है। तो इससे एक तो समय की बचत होगी, प्लस सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जाएगा, तो वहां पे जान माल की हानि भी नहीं होगी। प्लस अपलिफ्टमेंट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ लोकल, जो वहां के लोकल्स हैं उनके लिए जो भी जीवन यापन करने के लिए जो भी पूंजी होती है उसमें भी उनको फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी भुवनेश्वर है। गवर्नर की बात करें तो गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक से याद आया, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपके उड़ीसा में है। लेजिस्लेचर यहाँ पे यूनिकैमरल है, जिसमें 147 यहाँ पे विधानसभा की सीट है, लोकसभा की 21 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। हाईकोर्ट यहाँ पे उड़ीसा हाईकोर्ट है। अब बात करते हैं यहाँ के राज्य पशु पक्षी, इनके बारे में। तो राज्य पशु है यहाँ का सांबर, पक्षी है इंडियन रोलर, राज्य यहाँ की फिश भी है महानदी मैसीर नाम से, फ्लोवर यहाँ का है अशोका, और ट्री यहाँ का है सेक्रेड फिग। ये आपको उड़ीसा राज्य के बारे में ध्यान रखना है। बात करें उड़ीसा राज्य में जो इंपॉर्टेंट हमारी जो धरोहर और हेरिटेज स्थित है उनके बारे में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एज ए स्टैटिक जीके आ सकता है। बात करते हैं सबसे पहले हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा आपकी उदयगिरी हिल्स में है, जो कि आपकी उड़ीसा में ही है। प्लस शांति स्तूपा जो कि धौली उड़ीसा में है, ये भी आपका उड़ीसा में ही है, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे कलिंगा वार हुआ था। कलिंगा वार का हमें पता है कि उड़ीसा में हुआ था, लेकिन हमें शांति स्तूपा का नहीं पता कि वो कहाँ लड़ा गया था। तो किसी भी एग्जाम में अभी तक ये इतना ज्यादा नहीं पूछा गया, हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में ये आ जाए। महानदी रिवर, चिल्का लेक और भीतरकनिका नेशनल पार्क भी हमारे उड़ीसा में है, और लिंगराज टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल और राउरकेला स्टील प्लांट भी हमारे उड़ीसा में है। अब एक क्वेश्चन से कम 20 से 25 क्वेश्चंस कवर कर लिए। NASA has contracted with which company under the Artemis program to send the next 2 American astronauts to the moon by 2024? नासा ने 2024 तक अगले 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत किस कंपनी से अनुबंध किया है? तो उस कंपनी का नाम है स्पेसएक्स।
स्पेस एक्स के साथ नासा ने एक अनुबंध किया है जिसमें 2024 तक अगले 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत अनुबंध किया गया है। बात करते हैं नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी में और यहाँ के 14th एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन। वहीं स्पेस एक्स की बात करते हैं तो स्पेस एक्स के फाउंडर और सीईओ हैं एलन मस्क, जो कि काफी चर्चा में है, जो विश्व के सबसे अमीर आदमियों की सूची में भी आए थे रिसेंटली। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया यूएस में। बात करें स्पेस की, तो स्पेस में अभी सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आया था। नोरा अल मतरोशी हैज बीन नेम्ड एज द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ यूएई। संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला एस्ट्रोनॉट के नाम में शामिल किया गया है नोरा अल मतरोसी को। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जहां कहीं विमेन एम्पावरमेंट की बात आ जाती है, फीमेल्स की बात आ जाती है, वो क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, नासा ने अपना 2020 मार्स मिशन के लिए जो रोवर है उसका नाम उन्होंने घोषित किया है, जिसका नाम रहेगा परजवरेंस। और नासा की एस्ट्रोनॉट है कैथी सुविलियन, वो पहली विमेन बन गई है जो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन में जाने वाली। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। किस कंपनी ने क्लीन मैक्स नामक स्थानीय फर्म के साथ मिलकर भारत में नवीन करणीय ऊर्जा खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विच कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू बाई रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया विद अ लोकल फर्म कॉल्ड क्लीन मैक्स? तो इसका आंसर है फेसबुक। फेसबुक ने क्लीन मैक्स नामक स्थानीय फर्म के साथ मिलकर भारत में नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें इससे इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। सबसे पहला तो ये 32 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट है, कर्नाटका में ये लोकेटेड है, ये जो प्रोजेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। प्लस जो हमारी क्लीन मैक्स कंपनी है ये मुंबई बेस्ड कंपनी है। ये 4 क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस चैनल पे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं, डेली सुबह 9:30 बजे हमारे यहाँ करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें हम पूरे दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तो कवर करते ही हैं, प्लस उसके साथ जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से हम करंट अफेयर्स सोल्व करवाते हैं यहाँ पे, जिसमें आपके एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर से आपको कहीं आएगा। तो आप तो इस चैनल पे वीडियो देखिए और अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिए। वेयर इज द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 हेल्ड? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां हुआ है? तो इसका आंसर है अल्माटी, कजाकिस्तान। अल्माटी, कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ है। अल्माटी कजाकिस्तान देश का एक शहर है। बात करें कजाकिस्तान की कैपिटल की, तो यहाँ की कैपिटल है नूर सुल्तान। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं डेट्स की, तो जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है 13 से 18 अप्रैल के बीच में ये इवेंट हुआ था। इंडिया को यहाँ पे 3rd रैंक मिली है। फर्स्ट और सेकंड रैंक पे इंडिया, ईरान और कजाकिस्तान है, जिन्होंने 17-17 दोनों ने 17-17 ही मेडल्स जीते हैं। इंडिया की बात करें तो 14th मेडल्स इंडिया को मिले हैं, 5 इसमें गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 6 ब्रोंज है। बात करते हैं गोल्ड मेडल की, क्योंकि गोल्ड मेडल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेंस फ्री स्टाइल में रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। बात करें विमेंस फ्री स्टाइल में तो 4 खिलाड़ियों ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। विनेश फोगाट ने 53 केजी में, अंशु मलिक ने 57 केजी में, सरिता मोर जी ने 59 केजी में और दिव्या काकरन जी ने 72 केजी में गोल्ड मेडल जीता है। ये फोटो आप देख सकते हैं विनेश फोगाट जी की है ये फोटो, जिन्होंने 53 केजी में विमेंस फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता है। विच कंट्री हैज लॉन्च द फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन इंडिया? किस देश ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है? तो उस देश का नाम है इटली। इटली देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है। इंडिया में 42 फूड पार्क सैंक्शन किए गए थे, जिनमें से 25 अभी ऑपरेशनल है और 17 की अभी पेंडिंग है। आने वाले 2 सालों में 2023 या 24 तक उन सभी को ऑपरेशन में लाने
लाने का घोषणा हो चुकी है। द प्रोजेक्ट एम्स टू क्रिएट सिनर्जी बिटवीन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्री ऑफ two countries and focuses on the research and development of new and more efficient technology in the agriculture sector। ये इसका उद्देश्य है कि मेगा फूड पार्क जो इटली ने इंडिया में लॉन्च किया है, उसका जो आपका मोटो है, उसका मोटो है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। Which foreign bank has decided to close its consumer banking business in India? किस विदेशी बैंक ने भारत में अपना कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस बंद करने का निर्णय लिया है? तो उस बैंक का नाम है सिटी बैंक। सिटी बैंक ने भारत में अपना कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस बंद करने का निर्णय लिया है। बात करें बैंकिंग की, तो बैंक में जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक मुझे ये लगा कि जो बैंक के मर्जर्स हुए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। देना और विजया बैंक मर्ज हुए थे बैंक ऑफ बड़ौदा में, ये ध्यान रखिएगा। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुए थे पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ था कैनरा बैंक में, और आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक मर्ज हुए थे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ था इंडियन बैंक में। तो ये सारे मर्जर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि किसी भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। बात करें बैंकिंग की, तो बैंकिंग से रिलेटेड एक कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ, आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 इज अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये वित्तीय जो आपकी इमरजेंसी है उसके संबंध में आर्टिकल 360 है। अभी तक इंडिया में आर्टिकल 360 के जरिए फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगाई गई है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट जारी की है। बात करें यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की, तो इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में। हेड है इसकी नतालिया कैनम जी, और इसकी फाउंडेशन की गई थी 1969 में। गुइलेर्मो लासो हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? गुइलेर्मो लासो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो उस देश का नाम है इक्वाडोर। इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं गुइलेर्मो लासो, और यहाँ की कैपिटल और सबसे बड़ी सिटी है क्विटो। इक्वाडोर के बारे में बस इतना ही बहुत है याद करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा। When is वर्ल्ड लिवर डे सेलिब्रेटेड? विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। बात करें लीवर से संबंधित बीमारियों की, तो जो डिजीज है आपके वायरस से जो होते हैं हेपेटाइटिस ए, बी और सी, ये भी आपके लीवर से रिलेटेड बीमारियां हैं। प्लस जो कि आपके ज्यादा ड्रग्स लेने से, पॉइजन लेने से और ज्यादा शराब पीने से, अल्कोहल के सेवन से जो बीमारियां होती है उससे भी आपके लीवर पे प्रभाव पड़ता है, जैसे कि फैटी लीवर एंड डिजीज एंड सिरोसिस। सिरोसिस अगर आपसे पूछ ले तो ये आपके लीवर से संबंधित बीमारी है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सिरोसिस इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन ऑफ बॉडी? तो यहाँ का आंसर हो जाएगा लीवर। Who has become the new brand ambassador of Just Dial कंपनी? जस्ट डायल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इनका नाम है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह बने हैं जस्ट डायल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर। ओके स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर्स बस इतने ही थे। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो मेरी आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।